नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द बुल स्टॉक। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट। देखिए, बात करेंगे आज के इस वीडियो में कि बड़े बेस बनने वाले कंपनीज के बारे में पहले से कैसे पता किया जाए और जैसे ही वो अपने सप्लाई जोन को काटे उनको रिव्यू कैसे करना है, किस तरीके से उनको देखना। और कई लोगों के क्वेश्चन होते हैं हाउ टू राइड द स्टॉक, उसका भी हम डिस्कशन आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर कोई भी डिस्कशन होता है वो सिर्फ नॉलेज, लर्निंग और एजुकेशन पर्पस के लिए और साथ में वो इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए, कोई रिकमेंडेशन मत मानना। चैनल पे अगर आप नए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ हर वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताइए करिए कि आपको कैसा लगा। आपके विचार भी जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और मेरे वीडियोस को प्लीज़ शेयर किया करिए दूसरों के साथ, अपने वेल विशर्स के साथ, जिनके आप वेल विशर उनके साथ प्लीज़ ये शेयर करिए, ताकि उनको भी मैं कुछ आउटपुट मिल पाए मेरी तरफ से और मैं कुछ आउटपुट दे पाऊँ। मेरी कोशिश यही रहती है। बाकी आप बताइए कि आप शेयर करेंगे या नहीं करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के स्क्रीन पे चलते हैं। दिस इज 915 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे मैं अभी हूँ। मेरी वॉच लिस्ट में आज मैं 3 कंपनीज को ऐड कर रहा था, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पर उसको देखना, मैंने अभी न्यूज़ भी कुछ सेक्शन देख रहा था, तो न्यूज़ के अंदर भी मैंने कुछ एक चीज़ें देखी है। उन कंपनीज के ऊपर मैं आगे आपके सामने एक दूसरा वीडियो लाने वाला हूँ, जिन पर मैंने न्यूज़ के ऊपर कुछ एनालिसिस किया है। लेकिन अभी इसको न्यूज़ सेक्शन को हटाते हैं एंड वॉच लिस्ट को भी एक बार हटा देते हैं और यहाँ पर हम चलते हैं सीधा हमारे इस चार्ट के ऊपर, इसको बड़ा करते हैं। नाउ सी दिस चार्ट। हमने आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड के ऊपर बात करी थी अप्रैल में कि ये कंपनी जो है एक बड़े रेजिस्टेंस जोन को बेस बिल्डिंग करके काट रही है, काट सकती है। हमने इस पॉइंट पे डिस्कशन किया था ब्रेकआउट होने से पहले, और देखिए ब्रेकआउट के बाद जैसे इस पॉइंट पे क्लोज हुआ किस तरीके से वो ऊपर गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये क्लोज होने का मतलब क्या होता है, या ये ब्रेकआउट बड़ा है या नहीं बटा, कैसे पता चलेगा। सिंपल एक चीज नोट करो, लास्ट टाइम इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर क्लोज कब आई थी अगस्त 2024 में। तो जब अप्रैल में क्लोज आ रही थी तो लगभग भाई साहब 18 महीने हो गए थे। 18 महीने का कंसोलिडेशन। और इस रिजेक्शन, इस पॉइंट से रिजेक्शन देखो कितनी बार हुए थे, लगातार रिजेक्शन से। तो जैसे ही ये कटा उसके बाद क्या, उसके बाद अगर आप देखोगे ना तो यहां से जो मूव आ चुका है, अगर मैं ओवरऑल मूव अभी तक का काउंट करूं तो दैट हैज बीन मोर देन 63%। किससे कहते हैं इतना मूव? हर बार नहीं आएगा, लेकिन ये मूव बहुत बड़ा होता है। सेकंड कंपनी में यहाँ पे दिखाता हूं, पहले कुछ पास्ट एग्जांपल्स और फिर करंट एग्जांपल्स की बात करेंगे। अडानी पावर, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ इस बड़े रेजिस्टेंस जोन का, पहले एक गिरावट हुई रेजिस्टेंस जोन के बाद, और पहले गिरावट हुई, उसके बाद में बेस बिल्डिंग हुई, रेजिस्टेंस से रिजेक्शंस हुए। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ आप देखेंगे एक बहुत अच्छा मूव आया। ये भी मूव कितने परसेंट का था? अगर हम और कुछ भी नहीं देखते तो लगभग 45% से ऊपर का मूव था। अच्छा, बढ़िया बात है। फिर देखो गिरावट होती है, फिर बेस बिल्डिंग होती है, और फिर देखो ये कटता है। कितना मूव आता है? लगभग 58%। और ये हमने दोनों ही कैप्चर करे हैं, मैंने दोनों ही आपके साथ शेयर करे थे। हमने पूरे मूव कैप्चर नहीं करे भैया। प्लीज़ कोई कमेंट करके बोलेगा पूरे थोड़ी कर लिए, नहीं, हमारा मेथड अलग है, राइड करते हैं हम लोग। आगे देखो यहाँ पर एक और कंपनी के ऊपर इंडो काउंट, हमने इसके ऊपर लगातार डिस्कशंस करे आपके साथ कि इंडो काउंट जैसे ही रेजिस्टेंस को काटे, आप इसको देखना, कटने के बाद देखो इंडो काउंट भी एक अच्छा खासा मूव ले चुकी। लेकिन इसी की तरह दूसरा कंपनी है वेल्सपन लिविंग, जो इसी की एक टेक्सटाइल की ही आप मान लो कि सिस्टर कंपनी है, ऐसा कह लो। वैसे सिस्टर नहीं है, लेकिन हाँ सेम सेक्टर की कंपनी है। तो ये भी कटी, लेकिन अभी तक इसमें उतना बड़ा मूव नहीं है। बट यस, ये भी तो अभी बुलिश ही है। तो या तो सपोर्ट टूटेगा या ऊपर जाएगा। क्या हर बार टारगेट से आएंगे? ऐसा भी नहीं होगा। आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, भारत वायर। पहले मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस क्लियर करना चाहता हूं, फिर मैं वीडियो में आगे आपको आज के स्टॉक्स बताऊंगा। ये देखो कितना बड़ा ब्रेकआउट हो सकता था। अक्टूबर 24 का ब्रेकआउट यहाँ पे मई के अंदर आ रहा था, तो लगभग 18 महीने हो रहे थे, कम थोड़ी थे। ब्रेकआउट हुआ भी था, लेकिन फिर 8-10% का जो भी हमारा स्टॉप लॉस था वो हिट हुआ। अगर हम एग्जिट नहीं करेंगे, एक्सक्यूज देंगे, तो भले ही कोई एक्सक्यूज दो, कोई अंत नहीं है। सिंपल बात है, वापस ऊपर आएगा, वापस देख लेंगे। लेकिन एक बार एग्जिट बनता है मतलब बनता है। मार्केट रिवॉर्ड्स यू फॉर योर डिसिप्लिन, नॉट फॉर योर नॉलेज। ध्यान रखो, मार्केट आपको आपकी डिसिप्लिन के लिए पैसे देता है, नॉलेज के लिए बिल्कुल नहीं देता। नॉलेज आपके और मेरे से अच्छी और आपसे और मेरे से बहुत बेटर बहुत लोगों के पास है। डिसिप्लिन उस लेवल का नहीं है, इस वजह से हर कोई पैसा नहीं बना पाता, ये ध्यान रखना। अब आज की कंपनीज के ऊपर बात करते हैं। मैंने ये सारी चीज क्लियर कर दी। द फर्स्ट वन इज टिप्स म्यूजिक। 18 अप्रैल को स्टॉक ऑफ द वीक में आपके साथ यहां इस पॉइंट पे शेयर किया था कि ये कंपनी ब्रेकआउट करेगी 600 का, और करते ही आपको वॉच लिस्ट में लेना है, और ब्रेकआउट जल्दी आ सकता है। देखो ब्रेकआउट होता है और उसके बाद क्या, कंपनी 20% रन लेती है, फिर एक बड़े रेजिस्टेंस जोन के पास जाके खड़ी हो जाती है, और अब उस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट करने को तैयार है। तो कई लोग कहते हैं ना सर हमसे ये वाला तो मिस हो गया, अब क्या करें? मिस हो गया तो हो गया, दूसरे पैटर्न का वेट करो, दूसरे सेटअप का वेट करो। सिंपल सी बात है, जो मिस हो गया सो हो गया, वो आपके लिए वापस नहीं आ सकता ना मेरे लिए आ सकता। तो हमें वापस से उसका सॉल्यूशन खोजना है, ना कि प्रॉब्लम की तरफ जाना है। प्रॉब्लम ओरिएंटेड माइंड नहीं चाहिए हमें, सॉल्यूशन ओरिएंटेड चाहिए। तो अब अगर ये वापस इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो कितने समय का होगा? जनवरी 25 का ब्रेकआउट, जुलाई
26 में आ सकता है। फिर से कितने महीने, लगभग 18 महीने हो रहे हैं। तो मैं कम से कम 6-8 महीने वाले बेस को जो है सर्च कर रहा था, तो मेरी रडार पे वापस एक कंपनी आई। सर कहाँ सर्च कर रहे थे? देखो ये स्कैनर है, मैं आपको दे दूंगा। और हाँ प्लीज़ हाथ जोड़ के, ये किसी वेबसाइट का कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कई कुछ एक पेड होती है, वो पेड होती है। मेरे आएंगे कुछ एक पेड वीडियोस आने वाले टाइम में मनी मैटर्स पे, और वहाँ पे वो लोगो चल जाएगा, दिस इंक्लूड्स पेड प्रमोशन। वहाँ ब्रोकर का 1 मिनट का इंटीग्रेशन होता है, यहाँ कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल पेड वीडियो नहीं है। तो ये है पोटेंशियल ब्रेकआउट स्टॉक्स अबाउट 250 में नियर 52 वीक हाई। तो यहां इन कंपनीज की जो है वो लिस्ट आ रही है, जो कंपनीज बेस बिल्डिंग कर रही है। यहां क्या मुझे सारी कंपनीज लेनी है? नहीं, मैं सारी कंपनीज नहीं लूंगा, मैं खाली वही कंपनीज लूंगा जहां पर एक्चुअल में कुछ है, कुछ बात है। मैं अब यहां पर देखो 78 स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने यहां वॉल्यूम का फिल्टर हटाया है। मैं यहां पे वापस वॉल्यूम का फिल्टर लगाता हूं, ये देखो मैंने वॉल्यूम का फिल्टर लगा दिया। अब नंबर ऑफ स्टॉक्स आप देखना 56 हो जाएंगे। ऐसे ही अगर आप चाहो तो यहाँ पे 50 और 200 EMA का जो फिल्टर हटा दोगे तो स्टॉक्स बढ़ जाएंगे। लेकिन आपको इसमें सर्च खाली ये नहीं करना है कि स्टॉक्स देख लिया और कल जाके उस पर कुछ एक्शन लिया, नहीं। वहां पे चार्ट पे आओ, चार्ट पे आके चेक करो कि उन स्टॉक्स में जर्नी किस टाइप की है। जैसे कि यहां पे आपको दिख रहा है कि बार बार रिजेक्शंस रहे हैं, तो इन रिजेक्शंस की वजह से ये स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में है। अगर रिजेक्शंस नहीं होते, मेरी वॉच लिस्ट में एक कंपनी नहीं आती। सेकंड कंपनी जिसके ऊपर मैं आपके साथ डिस्कशन चाहता हूं, दैट इज जिंदल ड्रिलिंग। नाउ सी दिस वन, फिर से गिरावट हुई है। गिरावट के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे कितने टाइम बाद इसके ऊपर क्लोज आएगी, अगर आएगी तो मई 2025 से नहीं है, लगभग 14-15 महीने हो चुके हैं। 12-13 महीने तो आराम से आप कह सकते हो। मई 2025 के पहले इस पे क्लोज थी, और अभी जुलाई चल रहा है, और मुझे नहीं लगता कि अभी आने वाले 1-2 दिन में कोई ये इस रेजिस्टेंस को काटेगा। बट यस, ये उस रेजिस्टेंस जोन के 5-10% के अंदर आ चुका है। जैसे मान लो हमारा ब्रेकआउट लेवल है 690 के आसपास, 690-95, और स्टॉक अभी 620 के आसपास खड़ा है, तो उस रेंज में आ चुका है ना, 10-15% रेंज में। अगर 10% रेंज में आए तो ऐड हो जाना चाहिए आपकी वॉच लिस्ट में। आज इसका हाई जो था लगभग 659 का था, 659, तो इसलिए मेरी वॉच लिस्ट में आ चुका है। जैसे इसको काटेगा आई वुड लव टू रिव्यू। इस जोन में मुझे कोई मतलब है नहीं। सो इस टाइप की कंपनीज आपको इस स्कैनर से मिलेगी। अनदर वन इज सेंको गोल्ड लिमिटेड। नाउ सी दिस वन, एक बहुत बड़ी गिरावट करी। गिरावट करने के बाद देखो यहां पे एक बेस बनाया। अब ये मैं एग्जांपल इसलिए खोल रहा हूं कि बेस का ब्रेकआउट हो तो ही देखना, वरना मत देखना। यहां देखो ब्रेकआउट नहीं हुआ तो फिर ये नहीं चल पाया। वापस से बेस बन रहा है, ये वाला एक छोटा बेस बन रहा है, ये भी अगर कटता है तो बढ़िया बात है, लेकिन बड़ा बेस तो यही रहेगा जिसपे फरवरी 25 पे क्लोज आई थी। फरवरी 25 के बाद एक भी क्लोज नहीं है, तो फरवरी 25 के बाद अगर ये इसमें जुलाई अगस्त में कभी भी क्लोज करता है तो दैट वुड बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच ना। ऐसे ही आपको बाकी कंपनीज जो है यहां पर वो सारी की सारी मिल सकती है, और अगर आप उनको देखना चाहो इजीली आप उनको यहां पे देख भी सकते हो। यहां आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी। जैसे मैं अगर सेकंड पेज पे जाऊं तो यहां देखो आपको बहुत सारी अनंतराज, एज यू कैन सी हियर, मैं आपको दिखाता हूं। अब आप देखना थोड़ा सा मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में एनालिसिस कैसे की जाती है। दिस इज अनंतराज। इसमें बेस बिल्डिंग हुई थी पहले। यहां पर आप देखना, इसको नोट करना, ये वाला जो एक जोन था इस पे देखो, ये हमने इस पे पूरा का पूरा जोन बनाया। देखो ये वाला जोन, इस जोन पे पहले क्या था, अनंतराज सपोर्ट ले रहा था, वापस फिर इस पे रेजिस्टेंसेस लिए लगातार, ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद वो कितना ऊपर गया भाई, लगभग 630 से वो लगभग 740 तक गया। तो यानी 15% से ऊपर का उसने मूव जो है कंप्लीट करके आया। 15% के बाद तो हर किसी का एसएल शायद कोस्ट टू कोस्ट होता होगा, नहीं होता है तो मैं मानता हूं ज्यादातर का तो होता ही होगा, वरना ट्रेलिंग एसएल उनका जाता होगा। तो यहां पर फिर से उनका एग्जिट बन गया। जो भी बुल्स थे जो कि स्विंग कर रहे थे, स्विंग एंड मोमेंटम की बात हो रही है, लॉन्ग टर्म की नहीं हो रही, तो वो यहां पे निकल गए होंगे। अब वापस उनके लिए अपॉर्चुनिटी कब आई है, इतने टाइम बाद। अब देखो अब जाकर वापस वो अपॉर्चुनिटी बनने की कोशिश हो रही है। सी दिस वन, इस तरीके से चार्ट्स पे एनालिसिस करनी होगी, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि वो हर बार हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। 15% ऊपर जाके वो घूम सकता है। वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट। हमारे अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चलेगा, हमें मार्केट के अकॉर्डिंग चलना होगा। जैसे ये यहाँ पे कितना अच्छा बेस बन रहा है, मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि ये इन दो रेजिस्टेंसेस की तरफ जाएगा ही जाएगा। जैसे ही रेजिस्टेंस क्रॉस होगा ये इनकी तरफ जाने की अटेम्प्ट करेगा, कोशिश करेगा। ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशंस हो सकता है ट्रम्प भाई साहब खराब कर दे। यहां ऊपर गया, जाते ही फिर नीचे आए, तो इट इज माय ड्यूटी कि मैं देखूं कि मेरे को ट्रेलिंग एसएल क्या रिवाइज करना है क्या नहीं, तो कोई दूसरा थोड़ी मुझे बता देगा। सो इट इज माय ड्यूटी एंड माय रेस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। ओके, सो इसका ध्यान रखो। ऐसे ही मैं आपको एक कंपनी दिखाता हूं, जैसे आपने ट्रेंट का नाम सुना होगा, मैंने एक डिस्कशन किया था आप लोगों के साथ अभी कुछ टाइम पहले। ये इस जोन पे जो कि एक बड़ा पहले सपोर्ट जोन था, यहाँ रेजिस्टेंस बन गया। देखो पहले पीछे यहाँ पे सपोर्ट जोन बना हुआ था, यही देखो रेजिस्टेंस बना। इस ब्रेकआउट पे हमने इसको देखा, और देखने के बाद क्या हुआ, वो स्टॉक 13% तक ऊपर मूव किया। मैं यहाँ पे लगाता हूँ, देखो इसको, वो 13% तक लगभग ऊपर मूव करके आया, 13-14% ऊपर मूव करके आया। अब अगर वो वापस वो कॉस्ट के नीचे आ रहा है तो इट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक एन एग्जिट कॉल कि भाई स्विंग एंड मोमेंटम खत्म हो रहा है यहाँ पे।
इट इज़ माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, भले ही मैंने पार्शियल बुक किया हो नहीं किया हो, लेकिन अगर इन्वेस्टिंग है तो फिर चीज़ें अलग है, फिर नीचे के सपोर्ट्स रहेंगे, वो अलग कहानी है। तो रिक्वायरमेंट सबकी अलग अलग हो, उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस होते हैं। देयर कांट बी ए यूनिवर्सल आंसर कि सबके लिए अप्लाई हो जाएगा, है ना। ऐसे ही अगर आप और कंपनीज देखना चाहो यहाँ इस लिस्ट में, तो आपको बहुत सी और जो कंपनीज है, सी दिस वन डाटामेटिक्स, मैं आपको दिखाता हूँ। डाटामेटिक्स पे चलते आओ। डिस्क्लोजर के तौर पे बता दूँ, डाटामेटिक्स को मैंने हमारे इस चैनल के मेंबर, जो यूट्यूब चैनल के मेंबर्स हैं, उनके साथ ऑलरेडी इस पॉइंट पे शेयर कर दिया था। मैं आपको दिखाता हूँ, जब ये 840 को काट रहा था, ये छोटा सा एक फ्लैग बन रहा था, तभी हमने शेयर कर दिया था। ये जो लास्ट वाला वीडियो है, जो मेंबर्स ओनली वीडियो, उसमें ऑलरेडी 5 स्टॉक शेयर हुए थे, वो इसी टाइप के स्टॉक्स थे, तो ये भी उसमें शेयर हो चुका है। अब जरा इसको यहाँ पे देखो आप एक बार, अभी भी है ना, इसमें देखो वो जान है, ये नोट करो, देखो ये एक बड़े रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, यहाँ पर भी ये देखो, इस पॉइंट से भी इसने बार बार रिजेक्शंस लिए हैं मल्टीपल टाइम्स। यहाँ पे मैं इसको लगाता हूँ, देखो, और इसके ऊपर अगर क्लोज आती है तो वो नवंबर 2025 के बाद अब आएगी। तो यहाँ पर भी ये रिजेक्शंस ले रहा है, तो इनको भी काटता है, तो देखा जा सकता है। तो इस तरीके से चीज़ों को एनालाइज किया जाएगा। अब क्या हर कंपनी इस लिस्ट में जो आ रही है उसको देखना है? नहीं। अब जैसे मेरे को देखो, ये सुप्रिया लाइफ साइंस, ये इस रेजिस्टेंस को काट के निकल चुकी है, तो अब इसको देखने का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर चलूँ एंड और कंपनीज देखना चाहूँ, तो यहाँ पे सब कंपनीज की लिस्ट आपको मिल जाएगी। चलो एक कंपनी आपको और दिखाता हूँ, ये मेरे ध्यान में ही है, जो इस लिस्ट में ही है, 1 नंबर पे आ रही थी, देखो, फॉसेको इंडिया, सी दिस वन, ये भी इस रेजिस्टेंस की तरफ जा रही है, और नवंबर 25 से अब इसका ब्रेकआउट हो सकता है। अब होगा नहीं होगा मुझे भी नहीं पता, मेरी ड्यूटी है कि मैंने वॉच लिस्ट में ऐड किया, ब्रोकर के अकाउंट में, जैसे मान लो यहाँ पे मेरा ग्रो का अकाउंट है, यहाँ पर जाकर मुझे अलर्ट सेट करने हैं कि जैसे ही वो इस प्राइस को, मान लो कि मेरा ब्रेकआउट लेवल है 5600 रुपये, मैंने अलर्ट लगा दिया कि 5500 पे ही आए, तो मुझे पता चल जाए, क्योंकि फिर मैं 2% नीचे अलर्ट लगा के इसको ध्यान से देख लूंगा कि ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा। बट दैट्स माई ड्यूटी, इतना ही काम करना है मुझे, और बाकी का काम मार्केट संभाल लेगा। सो इस तरीके से आपको इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है और देखना है। नाउ द क्वेश्चन कम, इसको राइड कैसे करना है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे जिंदल ड्रिलिंग पे आओ, राइड डिपेंड करता है हमने सेटअप कौन सा फॉलो किया। जैसे जिंदल ड्रिलिंग मैंने खोला, यहाँ मैं वीकली चार्ट कन्वर्ट करता हूँ, सी दिस वन, कौन से इंडिकेटर को वो रेस्पेक्ट दे रहा है। अभी देखो, बॉलिंजर बैंड के नीचे वो आ ही नहीं रहा, ये मिड पॉइंट है ना बॉलिंजर का, पहले इसके ऊपर नहीं आ रहा था, अब इसके ऊपर जब रेजिस्टेंस काट दिया तो इसके नीचे नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से चीज़ों को देखा जाएगा, कौन सा सेटअप हम फॉलो कर रहे हैं। अब आप मुझसे जानना चाहते हो कौन सा सेटअप इसके रिगार्डिंग फॉलो करना है, मैं तो बोलूंगा अभी पूरा वेब एनालिसिस सीखो, अगर सीख सकते हो पूरा सीखो और सीख के फॉलो करो। आप कह रहे हो नहीं मैं नहीं सीख सकता, तो फिर आपको मैं 2 सेटअप बता रहा हूं जिनको ध्यान से देखो। पहला तो है ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट एंड ट्रेंड राइडिंग स्ट्रेटेजी, यहां सब कुछ है जो आपको चाहिए ना, जो जिस सेटअप की मैं बात कर रहा हूं आज, वो इसमें मिल जाएगा आपको। दूसरा है ये 200 EMA बेस स्ट्रेटेजी, स्विंग एंड लॉन्ग टर्म राइडिंग, इन 2 में मिल जाएगी। इसके अलावा भी अगर आप एक देखना चाहो तो देखो, यहाँ पे 4 EMA है, ये भी अच्छा है, लेकिन अगर इस पर्पस के लिए, बेस बिल्डिंग वाले पर्पस के लिए 2 सेटअप चाहिए, तो कंसोलिडेशन एंड 200 EMA देख लो, ओपन है एकदम, पूरा कोर्स करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं कर सकते, बजट नहीं है, तो सिर्फ इतना सा अमाउंट देकर आप सीख सकते हो, और 60 डेज की समथिंग कुछ एक्सेस है, आप देख सकते हो। अब आ जाओ हमारी सर्विसेज के ऊपर, मैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि इसकी फीस जो है वो 10 जुलाई से बढ़ जाएगी, मतलब 10 जुलाई लास्ट डेट है, उसके बाद 11 जुलाई से हम बढ़ा देंगे उसकी फीस को। तो प्लीज़ अगर आप ज्वाइन करना चाहें, आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। दिस इज STP इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ, देन दिस इज STP स्विंग एंड मोमेंटम। और अगर हमारे नाम पे कोई आपको F&O की सर्विस दे, बिल्कुल मत लेना। हमारे नाम पे अगर कोई आपको ये बोलता हुआ नजर आए कि नहीं आप 50-50% जो है प्रॉफिट शेयरिंग कर लेंगे, क्योंकि हमारे नाम पे कई फेक टेलीग्राम चैनल्स हो सकते हैं, तो प्लीज़ बिल्कुल भरोसा मत करिए। हमारा कोई भी जो कम्युनिकेशन है वो सिर्फ इस नंबर से जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, या ईमेल से जो डिस्क्रिप्शन में, उससे ही होगा। अदरवाइज हमारा कोई भी जो ग्रुप या फिर आप ज्वाइन करते हो टेलीग्राम, वो हमारे लिंक के बिना कहीं ज्वाइन ना करे। अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पे संपर्क करके लिंक ले लीजिए, व्हाट्सअप मैसेज करके। आई होप वीडियो अच्छा लगा है। स्क्रीनर का लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आपको कैसा लगा वो मुझे जरूर बताइए। और इस स्कैनर से आपको कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो अच्छे नजर आ रहे हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।